नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूं और आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर में उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के इस टॉप 30 प्रश्नों को देखिएगा और वीडियो को पूरा समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने हमारे टॉप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में है। तो कौन से देश में है, तो जो ब्लैक हिल पहाड़ियाँ हैं ये हैं यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो कहलाती है क्वांटोसोम। क्या, क्वांटोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है, तो ये करता है ब्रिक। कौन ब्रिक करता है रक्त से अवांछनीय पदार्थों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस, तो ये मनाती है प्रति वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था, तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया। तो किसके द्वारा बनवाई गई थी आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। तो कौन थे, तो इंडियन मिरर इस पत्र के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन, केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट ये पारित हुआ था 1784 में। कब, 1784। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कौन था भारत का वायसराय, तो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। तो कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है। तो कौन सा देश बसा है, तो इस नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया देश बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। तो किसकी कार्बनिक मात्रा सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक मात्रा है सेल्यूलोज। किसकी, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 15 है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो मैन ऑफ डेस्टिनी ये कहा जाता है नेपोलियन। किसे, नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो कौन है नील दर्पण के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। कौन, दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है शेरे कश्मीर, तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। किसे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कौन है वो भारतीय महिला जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, तो वो है आरती साहा। कौन, आरती साहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक, तो इसके लेखक हैं भावभूति। कौन, भावभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया। तो कौन सी बैठक में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन की, और इसमें गए थे महात्मा गांधी। तो इसी लिया था केवल दूसरे में, इसमें दूसरी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था, तो ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल का जो कानून है वो पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि माओरो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो माओरो जनजाति है और इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड। कहाँ, न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो कौन है, तो छोटा नागपुर पठार इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी, पारसनाथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी। तो कौन थी, तो देश की पहली महिला एम्पायर थी अंजलि राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सुनील गावस्कर। कौन, सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। तो ये नारा किसने दिया था, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फेमस पुस्तक है अंधेर नगरी, ये भी आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न 27 आपके सामने कि मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया था। तो कब मनाया गया था, तो मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा 22 सितंबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 प्रश्न साथियों आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा ये स्थापना हुई थी 1936 में। कब, 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट ये संबंधित है बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से ये शब्द संबंधित है, तो आयरन जो शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये टॉप 30 पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय